तो अभी हम लोग हैं एकदम टॉप पे, तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का कैसा व्यू नज़र आता है भाई। तो हम लोग आ चुके हैं ऊपर। हाँ, थोड़ा बहुत चढ़ना पड़ेगा आपको, पर अगर आपको व्यू का आनंद लेना है तो भाई चढ़ना तो पड़ेगा, है नहीं वाजिद भाई? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगर आपको सुंदर व्यू भाई मतलब आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। तो अभी हम लोग हैं अंबेडकर पार्क के हाथी दीर्घा वाले सेक्शन के बीचों बीच में। आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ हाथी दीर्घा दिख जाएगी। तो इधर वॉशरूम भी बना है, मतलब अगर आपको टॉयलेट वगैरह जाना तो आप इधर जाइए। और बाकी आप एक बार, ये शाम का माहौल है, अगर इस पार्क में आए तो शाम को ही आए, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा है नहीं। तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं लखनऊ के एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में। तो चलिए इस पार्क के बारे में आपको बताते हैं और इस पार्क को घुमाते हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं पार्क के अंदर। गेट से एंट्री करने के बाद हम लोगों ने टिकट ले लिया है। टिकट का पैसा तो बढ़ गया है, पहले 15-20 रुपये था, अब 25 रुपये पर टिकट हो गया है, मतलब कि 25 रुपये एक लोगों का। तो यहाँ अगर आप आएँ तो शाम के टाइम ही आएँ, आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर और बाकी का दिखाते हैं। झरना वरना तो यहीं से लगा है, फव्वारे फाउंटेन जो भी है, और बाकी चीज़ें आपको अंदर दिखाते हैं। तो भाई अंबेडकर पार्क जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्क है लखनऊ का, है ना। जैसे जनेश्वर पार्क आप जाएंगे वहाँ तो ढेर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो अंबेडकर पार्क है, अगर आपको शाम को घूमना है, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना है या अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना है, तो ये परफेक्ट प्लेस होने वाला है। बस एक दिक्कत यही है कि आप धूप में मत आइएगा, शाम को ही आइएगा, है ना। बेस्ट प्लेस रहने वाला शाम को घूमने के लिए। यहाँ पे जो लाइट में जो ये व्यू आता है, आप देखो पीछे देखो, ये इधर वाला व्यू और इधर वाला व्यू, आपको सबसे खूबसूरत यही मिलेगा, है ना। बाकी लाइट में आपको कहीं नहीं। ये जो इसके ऊपर जाके अभी आपको दिखाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ वाकई खूबसूरत तो है। तो इधर वॉशरूम भी बना है, मतलब अगर आपको टॉयलेट वगैरह जाना तो आप इधर जाइए। और बाकी आप एक बार, ये शाम का माहौल है, अगर इस पार्क में आए तो शाम को ही आए, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे आपको छोटे बड़े बहुत से ऐसे गुम्बज टाइप के, और ये देखिए जहाँ भी देखेंगे आपको हाथी नज़र आएंगे। ये देखो, इस पार्क को बनवाया गया था मायावती की सरकार में, है ना। तो ऐसा लोग आरोप भी लगाते हैं कि उन्होंने अपने मतलब पार्टी का प्रचार किया या जो भी किया, लेकिन खूबसूरत तो है, क्योंकि इस पार्क में बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। आप देखेंगे एक जो गाना था सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे, वो भी यहीं पे शूट हुआ है। और आयुष्मान खुराना की भी कई मूवी का शूट इसी में हुआ है। गाँव के लिए काफ़ी कुछ है नहीं, इसी के चलते ये काफ़ी विवादों में भी आया था। खूबसूरत तो बहुत है भाई, देखो ज़रा ये जो लाइट के साथ ये बादल का व्यू, सनसेट के टाइम अगर आप आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा, है ना। और इधर से उधर तक ऐसा लगेगा कि हम लोग एकदम बीच में आ गए। अभी हम लोग किनारे ही हैं, है ना। ये अभी सब पूरा घूमना बाकी, पहले उधर जाना है, फिर उधर हाथी, एक लाइन से हाथी ढेर सारे बने हुए हैं, फिर ये टॉप पे जाके आपको इधर का लखनऊ का पूरा 10-90 तक दिखेगा, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आपको पूरा घुमाते हैं। तो यहाँ पे युवा वर्ग काफ़ी मात्रा में आता है, बहुत सारे युवा लोग आते हैं यहाँ पे, फ़ोटो खिंचाते हैं, रील बनाते हैं, है ना। कई आपने रील भी देखी होगी, वायरल रील यहाँ की। वायरल रील क्या, यहाँ पे आते हैं लोग रील बनाते हैं, बहुत सारी एकदम जो भी मूवी शूट हो गया, वीडियो शूट हो गया, सब कुछ यहाँ पे होता रहता है भाई। इतना है ही खूबसूरत की बैकग्राउंड आपको अच्छा चाहिए हो तो आप इसी पार्क में चले आइए। तो भाई हम लोग आए हैं शाम के टाइम। एक तो आज मौसम भी बहुत बढ़िया है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और वेदर तो आप देख ही रहे हैं, एकदम थोड़ा सा हल्का रेड कलर का ये जो बादल दिख रहा है, ये इस मौसम में, इस व्यू में 4 चांद लगा दे रहा है। तो हम लोग चलते हैं उधर जहाँ पे ढेर सारे हाथी बने लाइन से, जहाँ पे लोग खूब फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग जाएंगे इसके ऊपर से आपको व्यू कैसा नज़र आता है यहाँ पे दिखाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे पहुँचना है तो आपको बता दें, समता मूलक चौराहे के पास आपको आना होगा। मतलब जो पास का फेमस चौराहा है वो 10-90 भी है, समता मूलक भी है। समता मूलक से आप जल्दी आ जाएंगे, 10-90 पे तो आप हो सकता है भटक जाएँ अगर आप जानते नहीं। तो पहली बार अगर आप आए हैं तो अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो सीधे बता दीजिए अंबेडकर पार्क जाना है, वो डायरेक्ट आपको यहीं पहुँचा देंगे, है ना। तो पहुंचना आसान है, वैसे रोड के किनारे ही है तो कोई दिक्कत है नहीं, आप जल्दी से आराम से पहुंच सकते हैं इस पार्क तक। तो ऐसा बताया जाता है ये जो पार्क है ये रात को 10 बजे तक खुला रहता है। अब 10 बजे तक खुला रहता है, इसका ये भी रीज़न है क्योंकि भाई सब लोग अधिकतर यहाँ पे शाम को ही आते हैं। तो आप भी अगर आएँ तो शाम के टाइम ही आएँ और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लें, है ना। ये लाइट देखो, ये जितने भी पिलर हैं ये नीचे लाइट लगी है और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पे जो लोग हैं वो बातें भी यही कर रहे हैं कि धूप के कारण नहीं आते हैं यहाँ पे, ये वो है। तो भाई यहाँ ये प्रॉब्लम है कि अगर आप दिन में आते हैं तो धूप बहुत ज़्यादा होती है। अब सोचो कड़कती धूप में, तपतपाती धूप में आप इन टाइलों पे चलें तो कैसा रहेगा। तो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं, जो आते भी हैं वो शाम को आते हैं। तो चलिए हम लोग आपको हाथी दिखाते हैं, उसके बाद ऊपर जाके दिखाते हैं, फिर हम लोग बाहर चले जाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं अभी हाथी दीर्घा के पास। देखो लिखा भी है हिंदी में भी और इधर अंग्रेजी में भी। और हाथी दीर्घा का मतलब सीधा ढेर सारे हाथी एक लाइन में लगे हुए हैं।
मतलब 2 लाइन में है। हाँ, बहुत बड़े बड़े हाथी हैं। कितने हाथी हैं गिनती कुछ है, 80 ऐसे कुछ, पता नहीं भाई, हम कमेंट करके बता देंगे आपको कितने हाथी, अभी एग्जैक्ट गिनती नहीं याद है ना। तो ये ढेर सारे हाथी बने हुए हैं, ये मान लीजिए बहुत सारे हाथी हैं। हाँ, ढेर सारे हाथी हैं। यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचाते, रील बनाते हैं। आपने ये बैकग्राउंड काफ़ी मूवीज़ में, काफ़ी रील में, काफ़ी वीडियोज़ में देखा भी होगा। तमाम यहाँ पे शॉर्ट मूवीज़, फुल मूवीज़ शूट हुई हैं, है ना। आयुष्मान खुराना की मूवी, वो जो जिसमें वो गाना तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, वो भी इसी पार्क में शूट हुआ है ना। तो चलिए आपको दिखाते हैं हाथियों के आसपास जाके। तो अभी हम लोग हैं अंबेडकर पार्क के हाथी दीर्घा वाले सेक्शन के बीचों बीच में। आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ हाथी दीर्घा दिख जाएगी। हाथी दीर्घा मतलब ढेर सारे हाथी हैं यहाँ पे लाइन से खड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये जो लाइट है, थोड़ी सी लाइट जल रही है और हाथियों पे भी लाइट पड़ रही है, तो इस व्यू को, इस हाथी दीर्घा को और भी खूबसूरत बनाती है यहाँ की ये लाइट, है ना। इसीलिए लोग यहाँ पे शाम को आना प्रेफर करते हैं, शाम को आते हैं अपनी फैमिली के साथ। जितने भी लोग दिखे हैं, अधिकतर लोग फैमिली के साथ आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं, है ना। तो आप भी अगर आना चाहते हैं इस पार्क में, इस खूबसूरत व्यू का आनंद लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए। और बस रिक्वेस्ट यही है कि शाम को आइए, सनसेट के टाइम, है ना। दोपहर में मत आइएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे सामने मैप बना हुआ है ना। अंधेरे में आपको सही से शायद दिख नहीं रहा है, लेकिन आप दिन में आए तो देख लेना, है ना। भूले ना, कहीं आप भटक जाएं तो इस मैप का सहारा ले सकते हैं। वैसे तो भूल भटकता कोई है नहीं, इतना साफ साफ तो दिख रहा, पेड़ भी नहीं है जो कुछ मतलब सामने आ जाए, है ना। तो यही है कि आप आएँ तो मैप भी देख लें, मैप में पूरा बना हुआ है कि कहाँ पे क्या है। वैसे तो बहुत खूबसूरत है। तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे इधर। ये आपको पूरा व्यू दिखाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना। ऊपर जाके दिखाते हैं, ये सामने जो ऊपर बना हुआ है उस पर जाके दिखाते हैं आपको यहाँ लखनऊ का व्यू कैसा नज़र आता है। तो चलिए चलते हैं उधर ही फिर। तो भाई जैसे जैसे शाम होती जाएगी, रात ढलती जाएगी, आपको ये खूबसूरत नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लगे। इसीलिए हम लोग जानबूझ के शाम के टाइम आए कि आपको यहाँ की खूबसूरती दिखा सकें, क्योंकि अंबेडकर पार्क की खूबसूरती दिखती है लाइट में, है ना। ये देखो भाई, इतना खूबसूरत पार्क आपको अंधेरे में और कोई शायद ही दिखे लखनऊ में, है ना, जितना खूबसूरत ये दिखता है। तो इसीलिए आप अगर आते हैं तो रात में आएँ, है ना। रात में क्या, शाम को आएँ सनसेट के टाइम और रात तक रुकें यहाँ पे, क्योंकि जो मज़ा लाइट में है भाई इस पार्क की खूबसूरती को दीदार करने के लिए, वो दिन में नहीं है। दिन में तो आप केवल धूप और मायूसी लेकर जाएंगे साथ में। तो ये है वो जगह जहाँ पे लोग यहाँ पे आके चढ़ जाते हैं ऊपर, है ना। तो हम लोग भी चढ़ जाएंगे ऊपर, आपको दिखाएंगे कि ऊपर से लखनऊ कैसा दिखता है, यहाँ आसपास का व्यू कैसा दिखता है ना। तो ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये लोग चढ़े हुए हैं, ये देखिए पूरा गुंबज टाइप का बना है, लोग चढ़े हुए हैं। तो हम लोग भी चढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं ऊपर से कैसा दिखता है। तो हम लोग आ चुके हैं ऊपर। हाँ, थोड़ा बहुत चढ़ना पड़ेगा आपको, पर अगर आपको व्यू का आनंद लेना है तो भाई चढ़ना तो पड़ेगा, है नहीं वाजिद भाई? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगर आपको सुंदर व्यू भाई, मतलब आसानी से कुछ भी नहीं मिलता, परिश्रम तो करना पड़ेगा। ये तो भाई खूबसूरत व्यू है, खूबसूरत व्यू के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करता है, कैमरामैन से पूछो। तो चलिए आपको खूबसूरत व्यू के लिए, भाई देखो सांसें हमारी भी फूल गई हैं इतना चढ़ने में। अभी इतना ही चढ़े हैं भाई, इतनी देर से घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अभी ऊपर चढ़ते हैं और आपको ऊपर से दिखाते हैं कि ऊपर से कैसा आता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये आधे ही रास्ते चढ़े हैं और कितना खूबसूरत व्यू आपको दिख रहा होगा, है ना। ये देखिए, तो अभी हम लोग हैं एकदम टॉप पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का कैसा व्यू नज़र आता है। भाई देखो, ये लाइट्स में आपको और भी खूबसूरत नज़र आएगा। ये देखिए, ये देखो है यहाँ जो भी अभी हम लोग हाथी वाले में गए थे, वो ये रहा हाथी दीर्घा। ये देखो, ये है हाथी दीर्घा। और ये हम लोग हैं एकदम टॉप पे। टॉप पे आपको पूरा पार्क दिख जाएगा और लखनऊ तो आपको दिख ही रहा होगा। ये देखो, ये है इधर G20 रोड के जाने के लिए रास्ता है, और इधर ये मरीन ड्राइव सामने, और ये गुंबज बने हुए हैं, इसके ऊपर भी लोग जाते हैं। तो अगर जाने को मिला तो इसके ऊपर भी जाके दिखाते हैं आपको। भाई नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मगर अगर आप आएँगे यहाँ पे तो भाई यहाँ पे देर तक रुकेंगे, है ना। सब लोग यहाँ पे आके बैठे हैं एकदम। शाम के वक्त आपको ऐसा नज़ारा मिल जाए, ऐसा लगेगा सारी थकान ही दूर हो गई आपकी। तो वैसे तो आप ऊपर से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। वैसे आपको बताते हैं क्या क्या दिख रहा है। ये JPNIC की बिल्डिंग है, यहीं पे यूपी दर्शन पार्क है सामने ही, है ना। ये होटल दिख रहा है, कौन सा होटल है? रेनेसा। ये रेनेसा होटल है। यहाँ पे ढेर सारे आपको सेलिब्रिटी लोग दिखते हैं,
ताज होटल भी दिख रहा है पड़ोस में। और इधर जब आप आएंगे तो ये जो है स्मारक परिवर्तन स्थल करके चौराहा जो पड़ता है वो है। और ये सामने देखेंगे तो ये आपको दिखेगा क्या, मरीन ड्राइव। और यहाँ से जो रोड गई है तितली तितली लगी, ये सीधे जाती है G20 रोड पे, है ना। तो ये सब कुछ आपको दिखेगा यहाँ से। कहाँ से, ये देखो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये है अम्बेडकर पार्क। तो आप अगर ये सब देखना चाहते हैं रात में तो रात में आइए, दिन में देखना चाहते हैं दिन में आइए। बस दिन में समस्या ही है, आपको धूप का सामना करना पड़ेगा। ढेर सारा पानी लेके आइए, छाता लेके आइए, तब आइएगा। वैसे तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं धूप में, बहुत ही कम लोग आते हैं, कोई दिखता ही नहीं भाई। अम्बेडकर पार्क अगर घूमना तो आपको शाम को ही आना पड़ेगा, है ना। तो ये था हमारा वीडियो, हम लोगों ने कुछ बताने की कोशिश की है। अगर आपको काम का लगे तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं लगे वो भी बताइएगा, अगली बार से काम का लगेगा फिर। धन्यवाद।